एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी जीएस। मैं हूं अनामिका और आज हम टॉपिक वाइज वीडियो के पॉलिटी की पहली क्लास में भारतीय संविधान का विकास और संविधान सभा से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं सबको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिल सके। सो चलते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 वो भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 वो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार है। बी यहाँ पे सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो आपके संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे, यानी कि सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार आपके सर बी.एन. राव थे, सर बी.एन. राव। हमें जब प्रॉब्लम आती है तो हमें सलाह कौन देता है, तो हमारे सर देते हैं। तो आप ऐसे रिलेट करके कि संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो वो आपके सर बी.एन. राव है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके जीवी मावलंकर थे, स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष वो जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल से कुछ चीजें जिनके याद में दुनिया की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसकी लंबाई 182 मीटर है और इसे किसने डिजाइन किया था? तो इसे राम सुतार ने डिजाइन किया। और ये कहाँ बना है? तो ये गुजरात के केवड़िया में बना है। गुजरात के केवड़िया में, नर्मदा नदी पर बना है। केवड़िया में और नर्मदा नदी पर बना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी बोला जाता था और इनको सरदार की उपाधि वो वारदोली की महिलाओं ने दी थी, वारदोली आंदोलन के दौरान। ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पे है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था या इसे कब पारित किया गया था भारतीय संविधान को? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन संविधान दिवस आपका मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में किसके द्वारा राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया? तो आपका संविधान सभा द्वारा राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो संविधान के जो है संवैधानिक प्रमुख भारत में कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस तरह से हम रिलेट करके इनको याद कर सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे और संवैधानिक प्रमुख, हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। तो उनका अध्यक्ष, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान को 1950 में अपनाया गया था। अगर डेट की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रगीत की बात करें, अच्छा राष्ट्रगान जिसे
किसकी, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन राष्ट्रगान की रचना की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर राष्ट्रगीत की बात करें तो राष्ट्रगीत आपका 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को यानी कि वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम को, उसे अपनाया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय तिरंगा की बात करें तो इसे 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को अपनाया गया था। राष्ट्रीय तिरंगा इसे पहली बार भीकाजी कामा ने फहराया था। भीकाजी कामा ने फहराया था, भीकाजी कामा ने। और इसका जो डिजाइन है राष्ट्रीय तिरंगा का, उसे पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। पिंगली वेंकैया ने इसे तैयार किया था। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया। तो राष्ट्रगान हमारा 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था, लेकिन अपनाया इसे कब गया था, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारतीय संविधान, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, स्वतंत्र भारत में कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल ये सरोजिनी नायडू, जो कि यूपी की बनी थी। सरोजिनी नायडू यूपी की बनी थी। और अगर प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी, ये भी यूपी की प्रथम महिला सीएम यानी कि मुख्यमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी जो है वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। विजया लक्ष्मी पंडित की बात करें तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है। और यूएन है यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में आता है, उसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगर समानता का अधिकार की बात करें तो यह आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो आपका यह 23 से 24 के बीच आता है। और धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में उल्लेखित है। तो आपका आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव ये आपके जयप्रकाश नारायण ने रखा था। जयप्रकाश नारायण ने, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष ओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, संविधान सभा के किसके अनुसार गठित की गई थी। तो संविधान सभा आपके कैबिनेट मिशन के अनुसार गठित की गई थी, यानी मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिसे संविधान का पिता या जनक बोला जाता है भारतीय संविधान का। और इनकी अगर समाधि स्थल को क्या बोला जाता है तो चैत्य भूमि के नाम से इनके समाधि स्थल को जाना जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में एक कथन है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। यह भीमराव अम्बेडकर का कथन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि उस दिन क्या था, कांग्रेस ने 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को याद रखने के लिए उसे संविधान के उद्घाटन के रूप में चुना गया, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ। तो समग्र रूप से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता या पितामह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो आपका ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था। तो भारत में कैबिनेट मिशन शक्ति के ट्रांसफर यानी शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था का निश्चित करने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। मतलब शक्ति को ट्रांसफर अब जब कर रहे हैं तो इतने बड़े देश का आप भार ले रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास कोई कानून व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अंग्रेज जो इंग्लैंड से है वो कैबिनेट मिशन को भेजा गया कि हम आपको शक्ति का ट्रांसफर करें, यानी अंतरण कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एक संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो ये आपका केटी शाह ने कहा था, केटी शाह ने, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। तो लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, जिसमें लोग चुनाव लड़ सके, अपने चुनाव का प्रचार प्रसार कर सके, मत दे सके अपने अनुसार। ये होता है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। तो उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित व्यक्ति उसके सदस्य थे, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो ये प्रारूपण समिति के सदस्य वो राजेंद्र प्रसाद आपके नहीं थे, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। तो आपका 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना, यानी कि अच्छा यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे जनवरी होना चाहिए, जनवरी होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया। तो संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया था, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ की गई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में की गई थी संविधान सभा की पहली बैठक, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जब संविधान को पारित किया गया तब इसमें कितने भाग, अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। तो इसमें 22 भाग
395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे, यानी सी इज द राइट आंसर। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वो कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो हैदराबाद के जो प्रतिनिधि है वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, संविधान सभा में अंबेडकर की पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बी आर अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देश बंटवारे के बाद बी आर अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो देश बंटवारे के बाद अंबेडकर जी का निर्वाचन वो बॉम्बे से हुआ था, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? तो यहाँ पे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, 1 महीना 18 दिन का समय लगा था, यानी सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूं। सो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।